अस्सलामुअलैकुम जी। फ़ाइनल मैच है जी कल, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और जब इस ट्राई नेशन सीरीज़ का स्टार्ट हुआ था, और स्पेशली पहले दो मैचेस जिस तरह अपने श्रीलंका ने खेले और हारे, एक पाकिस्तान से और एक जिम्बाब्वे से, तो किसी के भी जहन में ये बात नहीं थी कि गोइंग फारवर्ड श्रीलंका जो है फ़ाइनल में एक मज़बूत कंटेंडर होगा ये फ़ाइनल जीतने का। और स्पेशली लास्ट दो मैचेस जो उनने जीते हैं फिर, और इस कमांडिंग पोजीशन से वो दोनों मैच जीते हैं, वन अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड वन अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उसके बाद एक आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, जितना भी होम एडवांटेज और बाकी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पाकिस्तान के हक़ में ज़रूर हैं। और सारे मैच, एक श्रीलंका से एक मैच हारा है, बाकी तीनों मैच ट्राई नेशन के पाकिस्तान जीता है। लेकिन फिर भी ऑन द डे जिस तरह की फॉर्म चल रही है श्रीलंकन प्लेयर्स की, ख़ासकर अपर आर्डर की ऊपर 3-4 जो उनके प्लेयर्स हैं, अभी तो कुशाल परेरा ने इस तरह का कोई सीरीज़ में इनिंग्स नहीं खेली, उनकी तरफ से भी बाकी है। तो ऑफ कोर्स कोई पता नहीं होता, T20 गेम में एक आधी इनिंग्स का ही टोटल डिफरेंस होता है। जैसे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ पिथुन नसांका की चल गई थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मिशेरा की चल गई थी। तो इस तरह की एक आधी इनिंग्स पे ही डिपेंड करता है पूरा मैच। अब पाकिस्तान की तरफ से इस लास्ट जो T20 का मैच हुआ है, उसमें सबसे खुशाइन बात ये थी कि यार जो टॉप हमारे 3-4 बंदे हैं, स्पेशली जो हमारा लोड हमने साहिबजादा फरहान के ऊपर एक था, उनने दो इनिंग्स में अच्छा बैक टू बैक 50s की हैं, अच्छा स्कोर किया है। तो उसके बाद टॉप 4 प्लेयर्स जो थे उनके आउट होने के बाद भी पाकिस्तान इतना करीब लेके ये मैच गया। और उसके ऊपर जो मेन चीज़ थी वो सलमान अली आगा की एक इनिंग बहुत ज़रूरी थी, उसकी अपनी फॉर्म के लिए भी और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जिस तरह की बातें की जा रही थी। अब एटलीस्ट नेक्स्ट गोइंग 2-3 मंथ्स में ही टोटल वर्ल्ड कप है, तो अब लगता नहीं है कि इस तरह का कोई ब्लेंडर पाकिस्तान मारेगा। फिर भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन की जा सकती है पाकिस्तान से। और एक चीज़ अब बार बार पूछी जा रही थी, एक दो दोस्तों का मैसेज है कि क्या अब फ़खर ज़मान डाउन द ऑर्डर ही खेलेंगे। यार एक चीज़ ना, आप काफ़ी पीछे से देख लो, अब 2026 का वर्ल्ड कप होना है, तो 2021 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने दुबई में खेला था ना, तो फ़खर ज़मान ने डाउन द ऑर्डर आके इनिंग्स के एंड तक ले जा के इनिंग्स में और फिनिश ऑफ करना, ये चीज़ कोई नई नहीं है, वो जो उसने डेवलप की है, ये उसमें एक पहले से ये चीज़ है। लेकिन इसमें फिर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा के आपने जिस टाइम तक बाबर आजम बाहर था, तो आपने एक नया प्लेयर क्यों नहीं डेवलप किया, पहली बात। दूसरी बात कि अगर यही फ़खर ज़मान ने नीचे खेलना था, तो जिस बंदे को आप थर्ड पोजीशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग उसको स्टार्ट दे के और इतना कुछ उसको करके लाए थे, मोहम्मद हारिस की बात कर रहा हूँ, फिर उसको आपने एकदम से फिर गायब कर दिया है। अलबत्ता पूरे एशिया कप में और उससे पहले भी उसको प्रॉपर अगर फ़खर ज़मान की जगह तीसरे नंबर पे आपने खिलाया होता, उसके बाद अगर वो फेल होता, तो ऑफ कोर्स फिर ये एक बनता था कि यार अब बहुत टाइम हो गया, तो इतने चांसेस के बाद शायद अब ड्रॉप कर दिया या जो भी है। लेकिन इस तरह की मतलब जब आपने छेड़खानी की है, ऊपर से अब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आपने अब्दुल समद को ऐड किया था, अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से नहीं ऐड ऑन हुए, तो उसकी जगह हसन नवाज़ था। तो अब होम कंडीशंस में पिंडी जैसी पिचेस पे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अगर आप अपने नए प्लेयर को जगह नहीं दोगे तो फिर कब दोगे। तो ऑफ कोर्स एक ये चीज़ थी कि यार अगर उसको चौथे 5वें नंबर पे यहाँ पे जगह दी और एक दो इनिंग्स उसकी अच्छी लग गई है, उसने परफॉर्म कर दिया, तो फिर गोइंग फारवर्ड उसको बिठाना या उसको बाहर करना प्लेइंग 11 से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के जब कंप्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट आप करते हो, तो फिर आपको ये चीज़ें आगे लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब करती हैं। उसकी अब जो सबसे वो बात है सामने कि अब
बाबर आजम को तो आप बिठा नहीं सकते, क्योंकि अब जिस तरह का उनको पूरा आपने स्टार्ट और जिस पोजीशन पे खिलाया है, उसके बाद अब उसको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है। और हसन नवाज़ का अब कोई चांस नहीं है। मेरे ख्याल से फ़खर ज़मान को अब ये नीचे एडजस्ट करेंगे कि आगा के बाद 5वें नंबर पे, डिपेंड अपॉन स्कोर, डिपेंड अपॉन इनिंग्स, कभी उसको ले आएंगे, कभी मोहम्मद उस्मान ख़ान को ले आएंगे जो विकेट कीपर है। ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि वर्ल्ड कप के लिए उस्मान ख़ान जाते हैं या नहीं। बाकी कल इंशाल्लाह फिर देखते हैं, टफ मुकाबला है और पाकिस्तान का एक तरह से थोड़ा सा पता लगेगा कि पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म श्रीलंका की बहाल हुई है, तो अब पाकिस्तान का थोड़ा सा इम्तिहान है। दूसरी एक अच्छी चीज़, एक अच्छी डेवलपमेंट पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों की तरफ से कि जनवरी के मंथ में 3 T20 मैच की सीरीज़ का एक प्लान चल रहा है। अभी तक कंफर्मेशन तकरीबन कंफर्म है, लेकिन ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया पाकिस्तान और श्रीलंका का। और श्रीलंका के ख़िलाफ़ उनके होम ग्राउंड में, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होने, ये एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी ये चीज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने सारे मैच कोलंबो में खेलने हैं। तो सेम टू सेम जो एडवांटेज था इंडिया को, वो सेम टू सेम पाकिस्तान को है। तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, तो एक प्रिपरेशन के हिसाब से। तो बाकी इंशाल्लाह कल मैच के बाद मिलते हैं, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।